तो आज हम सब इस प्रार्थना सभा में आए हैं ताकि उस जीवात्मा के लिए प्रार्थना करें जिनकी यात्रा कुछ काल के लिए इस परिवार के साथ थी, लेकिन अब शारीरिक रूप से हम उनको नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से वो सदा हमारे मध्य है और अपनी जो मेमोरीज होती हैं, स्मरण होता है, लीलाएं होती हैं, जीवन के साथ उनकी घटनाएं होती हैं, वो सदा व्यक्ति को याद रहती है कि नहीं? अपने पिता के साथ गुजारा गया समय सदा में याद रहेगा। अभी जो रोना है ये कितना प्रतिशत आना चाहिए व्यक्ति को? बोलते हैं जब कोई व्यक्ति सदस्य चला जाता है परिवार का तो रोना एक स्वाभाविक स्थिति है, एक नेचुरल टेंडेंसी है कि व्यक्ति रोएगा क्योंकि उसके परिवार का एक व्यक्ति चला गया, उसके मध्य नहीं। लेकिन अधिक विलाप नहीं करना चाहिए। क्यों? गरुड़ पुराण शास्त्र की दृष्टि यह है कि अगर कोई व्यक्ति के चले जाने के बाद उसके लिए कोई रोता है तो उनके जो आंसू होते हैं उसका पान उस जीवात्मा को करना पड़ता है और वही उसका भोजन होता है और उस जीवात्मा को कफ जैसे होता है ना, हम कफ करते हैं, वो कफ के जैसा उसको अनुभव होता है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इस संसार को छोड़कर न जाना हो। कैन यू नेम एनीवन हु कैन स्टे फॉर एटर्निटी? जो जीवन कभी ऐसा हो कि वो हमेशा रहा हो। हर एक व्यक्ति की यात्रा है और कुछ काल के लिए हम यहाँ आए हैं और कुछ काल के बाद हमें यहाँ से जाना होता है। जितने भी हम यहाँ बैठे हैं हम सब भी यहाँ परमानेंट नहीं, हम सबको भी जाना है। तो जब कोई चला जाता है हमारे मध्य तो इसको एक जर्नी के जैसा देखना चाहिए कि एक फैमिली के अंदर सारे लोग एक ट्रेन स्टेशन से चढ़ते हैं और दूसरे ट्रेन स्टेशन पर जाने के लिए सब प्लान बनाते हैं कि हम सब जाएंगे। तो उस जर्नी में बहुत सारे पैसेंजर्स हमको मिलते हैं और वो अपने अपने गंतव्यों पर, अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। आप दिल्ली से गए और आप हैदराबाद जा रहे हैं, कोई व्यक्ति रास्ते में अगर उत्तर प्रदेश के या महाराष्ट्र के या कहीं पर भी किसी एक स्टेशन पर उतरना चाहेगा तो क्या आप उसको हाथ पकड़कर रोकेंगे कि नहीं आप उतर नहीं सकते हैं, आपने मेरे साथ पिछले 4 घंटे से थे, अब आप उतर नहीं सकते? तो हर व्यक्ति का एक गंतव्य है। जब जन्म होता है उसी के साथ ही उसकी मृत्यु का काल निश्चित होता है। जैसे एक दवाई की बोतल के ऊपर जब मैन्युफैक्चरिंग डेट लगती है तब एक्सपायरी डेट है। हम सब यहाँ हैं, हम सब की एक डेट है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो बेहतर ये होता है कि जब कोई चला जाए तो एक इमोशनल आंसू आते हैं परिवार के लोगों को, दैट इज ओके, लेकिन विलाप नहीं करना चाहिए कि हे प्रभु तूने ये क्या कर दिया, क्योंकि प्रभु ने कुछ नहीं किया। सबके लिए काल फिक्स है, मेरा भी है, आपका भी, और जितने यहां हम सबका है। तो जो चला गया उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही प्रार्थना सभा का फल है कि उन्होंने जो भी कर्म किए, उनके साथ हमारे जो भी संबंध रहे, उनकी अच्छी यादों का स्मरण करके, उनकी शिक्षाओं का स्मरण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि हाय हाय करके वो आत्मा 13 दिन तक, कितने दिन तक? 13 दिन तक उसी स्थान पर रहती है जहां उसकी मृत्यु हुई है। तो यहां पर अभी इस समय चेतन प्रभु जी की जो आत्मा है, यानी वो जो है, वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरे लिए कौन लोग सच में प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना सभा के नाम पर कौन लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो सच्ची प्रार्थना क्या है? कोई पैसेंजर जब उतरता है स्टेशन पर और वो हमारे साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा जर्नी, तो हम क्या कहते हैं? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे रहना, सही से रहना, ऐसे कहकर हम उसको विदा करते हैं। तो जब जीवात्मा को हम विदा करते हैं तो उसके लिए प्रार्थना की जाती है कि अब तुम्हारी जो आगे की जर्नी है, या तो नया शरीर मिलेगा या तो तुम मुक्त होकर के भगवान के धाम जाओगे। तो जो भी जर्नी हो वो तुम्हारी अच्छी हो, ये प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज का दिन प्रार्थना सभा का मतलब ही है हम भगवान के नाम, तो इस कलयुग में एक ही प्रार्थना दी गई है, वो है भगवान का नाम। भगवत गीता कहती है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, कोई नहीं कह सकता। छोटा सा बच्चा भी होता है, उसको पूछो आप कितने बड़े हो, कहता है आई एम 2 ईयर ओल्ड। 2 ईयर यानी मृत्यु से पहले क्या आता है? बुढ़ापा आता है, यानी 2 साल का बच्चा भी तैयार है ना? हमारे बीच में प्रभु जी बैठे हैं, जी का बेटा 9th क्लास में पढ़ता था और वो अचानक ही ऊपर चढ़ गया अपने घर की 4थी मंजिल पर और उसने वहां से छलांग लगा दी और वो बोला कि मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है और भगवान मुझे लेने आए हैं। इनको फोन किया, प्रभु जी फोन पर थे, तभी उसने अचानक से जंप कर दिया ऊपर से। जब ये पहुंचे तो पता चला वो बच्चा नहीं रहा। अब ऐसे में इनके पास 2 परिस्थितियां हैं, या तो रो रो कर सर फोड़ दें या
आत्महत्या कर लें या अपने जीवन को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि जो दूसरा बच्चा है उसके लिए तो जीवन जीना है। तो दुख सबके साथ आता है। जब तक इस भौतिक संसार में है, इस भौतिक संसार में कोई ऐसा नहीं है जो दुख से विहीन हो। कभी किसी के आने का दुख होता है, कभी किसी के जाने का दुख होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते और वो आ जाए उसका भी दुख होता है, काहे को आ गया, और कभी कभी किसी के जाने का दुख होता है। दोनों स्थिति में दुख, पदम पदम यत विपदम, इस संसार में जब तक है विपदाएं और दुख हमें घेर के रखेंगे। तो कठोपनिषद के अंदर एक सुंदर सी कथा आती है, का नाम था जिसे वज्रश्रवा। तो ये वज्रश्रवा जो थे, इन्होंने एक बार एक यज्ञ किया जिस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ का मतलब है पूरे विश्व को जीतने वाला यज्ञ। अब विश्वजीत यज्ञ का मतलब था कि मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मैं दान कर दूंगा। वैराग्य लेता है कोई व्यक्ति, तो वानप्रस्थ ले रहे थे। जब भी कोई आश्रम, 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचारी कितने साल तक होता है, कौन बताएंगे? 25 साल तक। गृहस्थ कब तक होते हैं? 50 से 75। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वन में प्रस्थान करना। 50 के बाद कहां जाना चाहिए? वन में जाना चाहिए। लेकिन वो बात ऐसी है, आजकल कलयुग में 50 के बाद कोई जाते नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा है। 70 तक भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहता है। 50 के बाद तो हमारी हिंदी की गिनती भी कहती है 51 52, अब तो जा वन, फिर भी लोग वन नहीं जाते। और फिर 50 साल के ऊपर कोई व्यक्ति अगर चला जाए संसार से तो हम रोते हैं, हाय हाय वो चले। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। अगर आप वैदिक शास्त्र देखें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। 50 के बाद तो वानप्रस्थ होना है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन हमने लगा के रखी, क्योंकि हम डिले करते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जाना। इस कारण से रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेंडिंग हो जाती है हमारे कंधों पर। जब हम 70 के भी होंगे तब भी पेंडिंग होंगे। आजकल लोग विवाह करते हैं 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। अभी मुझे एक मिले थे, वो कहते हैं आई एम मैरिड इन 47। लेडी सेड आई एम मैरिड इन 47। तो उन्होंने अपनी वानप्रस्थ की उम्र में तो शादी करी है। तो कैसे ये जीवन चलेगा आगे? तो इसलिए वैदिक शास्त्रों में ये कथा बताते हैं, जो वृक्षश्रवा थे उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करा और कहा मैं सब कुछ दान दे दूंगा और वानप्रस्थ चला जाऊंगा। तो उनका बेटा था 5 वर्ष का, उसका नाम था नचिकेता। आपने नाम सुना होगा। तो कठोपनिषद के अंदर ये कथा आती, नचिकेता पहले ऐसे व्यक्ति हुए हमारे शास्त्रों में वैदिक जो जिज्ञासु कहलाए। क्या कहलाए? जिज्ञासु। हाँ, भगवान ने गीता में कहा चतुर्विजा भजन्ते माम सुकृता जना अर्जुन। हे अर्जुन, जिनकी सुकृति होती है, कृति यानी कर्म। अभी जब कर्म कर रहे हैं तब तो हम सोचते नहीं क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। लेकिन जब शरीर छोड़ देते हैं तब फिर सोचते हैं हाय मेरा शरीर छूट गया। जब शरीर मिला तो तब हमने कौन से कर्म किए। तो भगवान कह रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। सुकृति जना अर्जुन। है अर्जुन, 4 प्रकार के। कौन? बोले अर्थ अर्थार्थु ज्ञानी जिज्ञासु च भरत ऋषभ। जो धन की कामना से मेरे पास आते हैं, जो दुखों के कारण मेरे पास आते हैं, जो ज्ञान के लिए मेरे पास आते हैं और जो जिज्ञासाओं से मेरे पास आते हैं। तो नचिकेता एक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको संपूर्ण जिज्ञासु का उदाहरण दिया गया है। द मोस्ट इनक्विजिटिव कैरेक्टर इन द वैदिक शास्त्रास इज हु? नचिकेता। नचिकेता। उसने अपने पिता से बोला, पिताजी आप विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं ना? बोला हाँ बेटा। सारे सन्यासी बैठे थे, आश्रम के गुरुजन बैठे थे और वो गाय दान दे रहा था। गाय लो, आभूषण लो, फल लो, प्रसाद लो, सब कुछ दान करूंगा और मैं वानप्रस्थ प्रस्थान करूंगा। तो पुत्र ने आके पिताजी से कहा, पिताजी जब आप सब कुछ दान कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं आप उन्हीं गायों का दान कर रहे हैं जो दूध नहीं देती हैं। आप उन्हीं चीजों का दान कर रहे हैं जिनका आपने इस्तेमाल बंद कर दिया है। आप कब दान देने हो तो अगर कोई मांगने आए कि हमें कुछ भूख लगी, कुछ खाना मिलेगा, आप क्या देते हो? कहते हो अभी कुछ रखा नहीं है, अभी कुछ रखा नहीं है। हमारी सोच ही ऐसी कि हम दान में वो देंगे जो बेकार हो, हमारे इस काम का ना हो। तो नचिकेता के पिता वही कर रहे थे। नचिकेता ने कहा पिताजी ये तो गलत बात है ना। अगर आपने संपूर्ण दान करना है, विश्व जीत करना है, यज्ञ को पूर्ण करना है, तो जो कुछ भी है उसे दान करना चाहिए। तो वो बोलते हैं गुस्से में, क्या दान करूं? कहा मैं भी तो आपका हूं, मुझे दान करो। पिताजी कहते पागल हो गया है, पुत्र का दान नहीं कर सकता हूं, पत्नी का दान नहीं कर सकता हूं। कहा पिताजी इसका मतलब आपके अंदर देने के साथ साथ संभाल के रखने का भाव बहुत है। भगवान ये नहीं देखते कि तुमने क्या दिया,
वही देखते तुमने क्या अपने पास रख लिया, ये कहकर सब कुछ उसका है। ये तो बोलते हैं लोग संसार में, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, पर रखते तुम हो, उनको नहीं देते उनका। तो अगर हम ये भाव रखें कि सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान को देना है, फिर किसी भी चीज में आपको तकलीफ नहीं होगी। बोले ये कौन थे? बोले भगवान के। वो कहां गए? भगवान के पास। हमारे थे ही नहीं, तो रोना क्या बात का? रोना ही खत्म हो जाएगा। हम अपना मान बैठे हैं, यही हमको रुदन कराता है, यही रुलाना आता है, यही रोना आता है। 500 रुपए का मेरा पॉकेट में था, वो मेरा था, पैसा गिर गया तो मुझे दुख हो रहा है। मैं ये सोचू तो प्रभु का था, गिर गया तो उसने कहीं ना कहीं लगाया होगा, टेंशन खत्म। हमारी हर मुश्किल का कारण यही है, हम उसके अंदर कंट्रोलरशिप करके बैठ गए कि ये मेरा है। दुख होता है। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ 5 साल पहले, वो बस गिर गई और 54 पैसेंजर्स में से 52 पैसेंजर ऑन द स्पॉट मर गए। तो मेरे पास फोन आया सुबह सुबह कि जी ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, इसमें आपके फादर का भी टिकट था, तो आप देख लीजिए आकर। तो मैं जब यहां से अपने दिल्ली से आगरा में एक्सीडेंट हुआ था, जा रहा था, तो मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा तू रो नहीं रहा? तो मैंने रोना किस बात का? बोले अगर कुछ हो गया। मैंने अरे हो गया, इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो कुछ ना कुछ तो होगा ना। कभी खांसी होगी, कभी बुखार होगा, कभी चोट लगेगी, कभी दर्द होगा, कभी कोई आएगा कोई जाएगा, ये तो संसार का नियम है, इसमें रोने की क्या बात है? बोले तुम तो बड़े हार्ड हो गए हो अंदर से। मैं कहा नहीं, हार्ड नहीं हूं, मेरे विचार पूर्ण हो गए हैं, जो कि शास्त्र का ज्ञान हमको सिखाता है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया, भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, लेकिन अर्जुन को रोना नहीं आया। 10वें दिन अभिमन्यु मरा है, ये बोल सकते थे तुम्हारे खड़े होते हुए क्या हो गया, मैं नहीं लड़ूंगा कल से महाभारत का युद्ध, मुझे नहीं चाहिए कोई गद्दी राज। लेकिन नहीं, अगले दिन 11वें दिन पुनः आरूढ़ होकर रथ पर उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया। यानी कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है अपने ये सोच कर कि अब काहे के लिए जीना, अब तो वेस्ट हो गई लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल आत्माएं आई हैं, कुछ कर्तव्य करने के लिए आए हैं, कुछ काल यहां रहेंगे और कुछ काल के बाद यहां से जाना ही जाना है, सबको जाना है। तो ये बात जिस दिन आ जाएगी आप टेंशन फ्री है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि अगर कुछ हो गया तो तुम उसे कैसे एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? क्या कैन आई चेंज द सिचुएशन? यस और नो? इफ यस देन चेंज द सिचुएशन, डू नॉट वरी। If you can't change the situation, then do not worry, because आप उसे बदल ही नहीं सकते। आपकी परिधि से, आपकी सीमाओं से ये चीज बाहर है। क्या किसी की मृत्यु को हम पुनर्जीवन दे सकते हैं? नहीं। फिर रोने की क्या बात? फिर रोने की क्या बात है? हाँ दे सकते हैं तो दे दो, फिर रो मत। तो ये जो हमारी अटैचमेंट्स है, क्यों ऐसा होता है कि मृत्यु के बाद गीता पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, ऐसा क्यों? उस जीवात्मा के लिए? बोले नहीं, उन लोगों के लिए जो रह जाते हैं, ताकि वो इस सत्य को समझें कि तुम भी एक दिन जाओगे, तुम्हारी भी प्रार्थना सभा होगी, तुम क्या कर रहे हो जीवन में अपने? सिर्फ आए हो कुछ देर के लिए सांत्वना देने एंड विल गो बैक टू अवर वर्क? नो, शुड थिंक अगेन कि एक दिन हमारी भी फोटो होगी, हमारे लिए भी लोग बैठे होंगे, हमने जब तक जीवन था तब तक क्या किया। और वो जीवात्मा बड़ी प्रसन्न होती है जब उसके परिवार के लोग उसके लिए भगवत नाम का कीर्तन करते हैं, भगवत कथा करते हैं, नाम का जप करते हैं। भगवत कथा से बड़ी मुक्ति कराने वाली इस संसार में कोई औषधि नहीं है। आप हरिद्वार चले जाना, काशी चले जाना, गया चले जाना, पिंडदान से भी बड़ी क्या चीज है? हरि की कथा, हरि का कीर्तन, और कोई जीवात्मा को मुक्त नहीं करता। तब चाहते हैं कि अगर जो परिवार का सदस्य चला गया उनको सच में मुक्ति मिले, उनको शांति मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए? सब लोगों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई मंत्र सिखा रहे हैं आपको। अगर सच्चे हितैषी हैं तो ये बोलना चाहिए, अपने लिए भी और जीवात्मा के लिए। भगवान की कथा। नचिकेता ने जब प्रश्न किया, पिताजी आप मेरा क्या करेंगे? तो पिताजी बोलते हैं फालतू बात मत करो, पोजेशन भाव है ना। पिताजी बेटा फालतू बात मत करो, मैं विश्व जीत यज्ञ तो कर रहा हूं लेकिन तुम्हें नहीं दे सकता हूं। बोले पिताजी फिर तो ये आप आधी चीज दे रहे, आधी नहीं दे रहे, मुझे भी दीजिए दान में। का तुझे बहुत शौक है दान में देने का, जा तुझे मैंने मृत्यु को दान दिया। पिता बड़ा बात सुनकर पुत्र बड़ा खुश हो, बोला वाह मेरे पिताजी कितने ग्रेट है, उन्होंने मुझे दान कर दिया। तुरंत वहां से शमशान की ओर चला गया। शमशान गए, शमशान में जाकर कहता है वहां के पहरेदार से, मृत्यु देव से मिलने आया हूं, क्योंकि मेरे पिता ने अब अपनी छत्र छाया हटाकर मुझे मृत्यु के शरण में दे दिया है, अब मैं उनकी वस्तु हो गई। तो वहां पर बैठा था तो पहरेदार कहता है, बालक शमशान में बच्चों का आना अलाउड नहीं है, स्त्रियां और बच्चे शमशान में नहीं जाते क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है, तुम वापस जाओ
और अपना खेलो, ये तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। कहता नहीं, मैं मृत्यु से जब तक मिलूंगा नहीं वापस नहीं जाऊंगा। बैठा 3 दिन तक न कुछ खाया ना कुछ पिया, कई चिताएं जल रही हैं कॉन्टिन्यूसली, उनको देख रहा है लेकिन ना कुछ खाता है ना कुछ पीता। तो मृत्युदेव जो थे यमराज, उनका दिल ऐसा हो गया कि बच्चा इतनी कड़ी तपस्या कर रहा है, अनेक चिताएं जल रही हैं, कितना डर लगता है, एक चिता को देख लेते, अग्नि को देख लेते, अनेक चिताओं को देख चुका है, भोजन नहीं खा रहा है, जिद करके बैठा है कि मृत्यु के देवता से मिले। तो मृत्युदेव यमराज रात्रि काल में उसके समक्ष प्रकट हुए, बोले बोलो नचिकेता तुम्हें क्या चाहिए। आज मैं तुम्हें उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि तुमने 3 दिनों तक मेरे लिए व्रत किया है, इसलिए मैं यहां पर तुम्हें 3 आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित हुआ हूं। अब तुम मांगो मुझसे, तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी क्या प्रबल इच्छा है। तो नचिकेता ने मृत्यु से, देवता से कुछ प्रश्न पूछे। तो उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे। नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरा पिता बहुत लालची है और वह संसारिक सुख सुविधाएं चाहता है, इसलिए वो भौतिक ऐशो आराम के आशीर्वाद उसे दे कि उसका लालच पूर्ण हो जाए। क्योंकि वो मुझे दान देते वक्त भी उसके अंदर लालच था, ग्रीड, और एक होता नीड। ज्यादातर लोग नीड के लिए अगर जीवन जिए तो जीवन संतुष्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, नीड की बजाय ग्रीड पे जीवन जीते हैं। मैं सन 2010 तक कॉर्पोरेट्स में काम करता था और बहुत अच्छे पैकेज में काम करता था, मल्टीनेशनल में काम करता था। व्हाई डिड आई चेंज माई लाइफ? बिकॉज मैंने देखा कि हम जो भी कमा रहे हैं वो तो ग्रीड के लिए कमा रहे हैं। नीड तो, रोटी तो वैसे मिल जाती है, 2 रोटी के लिए कोई काम नहीं करता। लोग बोलते हैं मैं रोटी के लिए काम करता हूं, पर रोटी के अलावा जो एलसीडी चाहिए, जो ऑडी चाहिए, उसके लिए काम करते हैं। कोई व्यक्ति नीड के लिए काम नहीं करता। एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द ग्रीड्स। नीड तो भगवान ने चींटी की भी पूरी करता है, हाथी की भी पूरी करता है, तो हमारी क्यों नहीं करेगा। जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले गर्भस्थ शिशु के लिए उसकी मां के गर्भ के अंदर जब बच्चा आता है, अभी जन्म भी नहीं लिया, मां के स्तन में दूध आ जाता है। आता है कि बायोलॉजिकली साइंस जानते हैं कौन देता है, वो कौन सी मदर डेयरी देती है। भगवान पहले अरेंजमेंट करते हैं, जीवित व्यक्ति के लिए खाने का अरेंजमेंट होता है। और जब बच्चा बड़ा होता है माता के स्तन में अचानक ही दूध आना रुक जाता है। कौन रोकता है? तो ये भगवान का ऐसा विशेष अरेंजमेंट है, वो चींटी को भी देता है और हाथी को भी देता है। चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है। वो दया निधि सबकी सुध लेता है। ऐसा कोई नहीं जिसको खाना ना मिलता हो। तो ऐसी स्थिति भगवान करते हैं, लेकिन हम क्या लालची हो जाते हैं, उस कारण से हमारे जीवन खराब होता है, दुख आता है हमको। नचिकेता ने प्रश्न किया, मुझे दे दो। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप मुझे गाइड करिए। नचिकेता ने प्रश्न किया कि मैं जानना चाहता हूं, मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्म करने चाहिए, ऐसा कौन सा यज्ञ करना चाहिए जो यज्ञ संपूर्ण हो। जैसे मेरे पिता विश्वजीत यज्ञ कर रहे लेकिन मन में लालच है, मैं ऐसा कौन सा यज्ञ करूं जिससे मेरे सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाए। जब भी हम जन्म लेते हैं, हम बहुत सारे लोगों के लोन पेयर्स होते हैं, ऋणी होते हैं। जैसे हमने कपड़े सुखाए तो सूरज देव ने आकर उसको सुखा दिया, तो हम सूर्य के ऋणी हुए कि नहीं हुए? वी हैव टू पे बैक। अगर हम बाहर खड़े हैं और अपने कपड़े सुखाने के लिए हवा चल रही है, तो हवा जो वायुदेव है उसकी तो आप पूजा नहीं करते हो, उसको तो ना कुछ आप गिफ्ट देते हो ना डोनेशन देते हो। क्यों नहीं देते आप? कितने सारे पितृ जिन्होंने हमें जन्म दिया, गोत्र, हर व्यक्ति की पूजा में संकल्प में गोत्र का नाम आता है। बोले आपका गोत्र क्या है बताइए। भरत भूमि, भरत खंडे, जम्बू द्वीपे, वराह कल्पे, अपना गोत्र दे। गोत्र के ऋणी है, पितृ के ऋणी है जिन्होंने जन्म दिया माता पिता के, पूर्वजों के ऋणी है, ऋषियों के ऋणी है जिन्होंने ये ज्ञान, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, वैदिक उपनिषद, पुराण हमको दिए, उनके ऋणी है। लेकिन व्यक्ति कहता है नहीं, हम तो शिव जी की कर लेते हैं, दुर्गा जी की कर लेते हैं, राम जी की कर लेते हैं, गणपति की कर लेते हैं, वायु की कौन करेगा, सूर्य की कौन करेगा, इतने सारे मल्टीपल डेमिगॉड्स जो हमें हेल्प कर रहे हैं उनकी कौन करेगा। इतने सारे पूर्वजों ने हमारे लिए शरीर बनाया। अभी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये शरीर दिया किसने? माता पिता ने। उन माता पिता का कौन ऋणी है? उन माता पिता का। तो ये कितने सारे ऋण हमारे ऊपर चढ़ गए थे, सो मेनी। और कैसे उतारे? तो शास्त्र कहते हैं, परीक्षित ने कहा सुखदेव गोस्वामी को, गतो मुकुंदम परिहत्त करतम
अगर खाली तुम मुकुंद की शरण में चले गए, यानी कृष्ण की शरण में चले गए, तो तुम्हारे सारे कर्तव्य अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। नायम ऋणी च राजनः, हे राजन तुम किसी की ऋणी नहीं रहोगे। क्या करो? गतो मुकुंदम परिहत कर्तम, तुम्हारा एक ही कर्तव्य अगर कर लो, कृष्ण शरण में चले जाओ, तो तुम्हारे सारे ऋणों से तुम मुक्त हो जाओ। आसान है कि नहीं है? इजी और नॉट? बहुत आसान है। कृष्ण की शरण में जाने का तरीका क्या है? भगवान का नाम लेना। यही सबसे बड़ा यज्ञ कलयुग में बताया, जिसको हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। अभी हम कीर्तन करेंगे, तब भी व्यक्ति ताली नहीं बजा पाएगा। बोलेगा शोक सभा में आऊं तो शोक होना चाहिए। मोबाइल देखने में शोक नहीं होता। अभी देखोगे बाहर निकल के व्हाट्सएप नहीं देखोगे, उसमें शोक नहीं होता। मैं एक जगह गया कीर्तन करने, वो बोले जी हमारे यहां सूतक लगा हुआ है, हम लोग कीर्तन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, दुखी है। और थोड़ी देर बाद देखा सबके घरों में अमिताभ बच्चन की पिक्चर चल रही थी, हंस रहे थे। तुम्हारा शौक किस लिए है? बस फोटो के आगे बैठने का शौक है। अगर शौक हो गया है, वैराग हो गया है, तो सब छोड़ दो जीवन में। लेकिन सब कुछ करेंगे, केवल किसको छोड़ेंगे? भगवान का पट बंद कर देते, कह रहे सूतक लगा हुआ है, अब पूजा नहीं कर सकते। तुम्हारा सारा सूतक ही भगवान को लगता है। इट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन। भगवान को कोई सूतक नहीं लगता, भगवान को कोई ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि उनके शरण में जाने से ही तो मुक्ति होती है। उनका नाम ही है मुक्तिदाता, एक मुकुंदा। तो उनको क्यों सूतक लगाना, उनको क्यों शोक व्यक्त करना? हमें तो उस जीवात्मा के लिए हरिनाम लेना चाहिए। जो होना था वो हो गया, अब उसे बदल नहीं सकते। अब हम एक काम कर सकते हैं, उस यात्रा में उस जीवात्मा की मदद कर सकते हैं बाय चैंटिंग द होली नेम। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा है आपको समझ में बात? यही एक तरीका है। ऐसा नहीं कि ये मैं बोल रहा हूं या हम कौन सा इसलिए बोल रहे हैं। उपनिषद बोल रहे हैं, पुराण बोल रहे हैं, गीता बोल रही है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम इतना कैलकुलस और मेंटल एबिलिटीज में अटक गए हैं, इतना आईक्यू पढ़ने लग गए हैं कि हमारा आईक्यू लॉस्ट हो गया। स्मार्टफोन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बुद्धि इतनी डल हो गई है, काम ही नहीं करती, तो स्मार्टफोन के द्वारा काम हो रहा है। हर चीज तो स्मार्टफोन में रखते हैं। फोन स्मार्ट है, बुद्धियां डल हो गई लोगों। पहले जमाने में संजय टिक्कू प्रभु जी बताएंगे, आज से 40 साल पहले प्रभु जी स्मार्टफोन नहीं थे, तो कैसा जीवन क्या बिना फोन के नहीं चलता था? बेटर था। लेकिन आज स्मार्टफोन के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। सुबह उठ करके तकिए के नीचे पहले फोन चेक करते, कितने व्हाट्सएप मैसेज आए, कितने फेसबुक कमेंट आए। उसके बाद रात को सोने से पहले अलार्म लगा के रखते हैं, बिना अलार्म के नींद नहीं खुलती हमारी। तुम्हारी बुद्धि डल होती जा रही है, केवल उसका एक ही कारण है, पहले का समाज भगवान से प्रेम करता था, मंदिर जाया करते थे। आज लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, इतने एनग्रोल्ड हैं ग्रीड में दिखावे का इतना जीवन है। शोरूम में तो बहुत कुछ है, गोडाउन खाली पड़े, अंदर सब कुछ खाली है। शोरूम में बहुत कुछ है, ऊपर से श्रृंगार किए हुए हैं, अंदर यहां पर दुख भरे हुए हैं। तो अगर आप अंदर से संतुष्ट होना चाहते हो, तो गोडाउन को भरने का तरीका है भगवत नाम। तो ये बात नचिकेता को भगवान के दूत यमराज जी ने स्वयं बताई। तीसरा प्रश्न कहा पूछो यो, तो नचिकेता ने तीसरा प्रश्न किया कि मृत्यु के बाद क्या होता है ये बता दो। तो यमराज बोले ये मैं नहीं बता सकता, दिस इज नॉट फॉर यू, रिजेक्टेड, क्वेश्चन रिजेक्टेड, लाइफ लाइन लो, दूसरा प्रश्न पूछो, स्वेप द क्वेश्चन। नहीं, जिद की कि आपने बोला था 3 वरदान देंगे, 3 प्रश्नों का उत्तर बताइए। मृत्यु का रहस्य क्या है, क्यों मरना पड़ता है, क्यों जन्म होता है, इसके बाद क्या होता है, आत्मा कहां चली जाती है, हम जब आते कहां से आते हैं, किन कर्मों के कारण हम इस परिवार में आते हैं, इसका उत्तर दीजिए। यमराज बहुत ना करते रहे, जब नहीं माना तो उठकर चले गए। यमराज 1 वर्ष के लिए शमशान से गायब हो गया, अदृश्य हो गया, उत्तर ही नहीं दिया। नचिकेता इतना दृढ़ था, 1 वर्ष तक वहीं बैठा। शमशान के अंदर जो मिलता था उसे खाता था, तपस्या करने बैठ जाता था। पहरेदार बोलते थे जाओ यहां से, कहते नहीं मैं वेट कर रहा हूं, आएंगे तब मैं उत्तर लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। यमराज बोले गया कि नहीं गया? बोले नहीं, अभी तक वहीं बैठा है। बोला हाँ, नहीं जाओगे? बोले नहीं। बोले आओ किनारे में बैठकर चर्चा करते हैं। तब यमराज ने उसकी दृढ़ता पर पहली बार नचिकेता को इस रहस्य को बताया कि वेयर वी गो आफ्टर द डेथ, हम मरने के बाद चले गए, हम कहां से आते हैं इस शरीर के अंदर, कितने काल के लिए आते हैं, कौन से कर्मों के कारण हमें ये परिवार मिलते हैं। जीवात्मा को कोई पंजाबी होती है, ना क्रिश्चियन होती है, ना मुस्लिम होती है। शरीर में आने से पहले तो नहीं पता होता कि सरदार जी आ रहे हैं पगड़ी के साथ, कि क्रिश्चियन आ रहे क्रॉस के साथ।
पेट में तो नहीं पता होता। जब जन्म लेता था हम सिखाते हैं तुम हिंदू हो, तुम ईसाई हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तो माँ बाप सिखा रहे, जीवात्मा को क्या पता। तो जीवात्मा तो ना स्त्रीशु न पुमानेशु न नपुंसका। कठोपनिषद कहती है कि ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है, आत्मा क्या है? बोले यश शरीर आचरित, जो शरीर का आचरण करती है उसी रूप की हो जाती है। जैसे जल को अगर फ्लास्क में डालो तो ऐसा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा, कोन में डालो तो कोनिकल हो जाएगा, रेक्टेंगल फ्लास्क में, रेक्टेंगल बर्तन में डालो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जैसे शरीर में डाला जाता है उसी शरीर में आत्मा रूप ले लेती है। स्त्री में भी वही है, पुरुष में भी वही। तो लोग बोलते सिम्टम्स अलग अलग क्यों है? स्त्री का सिम्टम कुछ और है, पुरुष का सिम्टम कुछ और है। तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते थे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हीटर में भी लगी होती है और रेफ्रिजरेटर में भी लगी होती है। रेफ्रिजरेटर में ठंडा करती है, हीटर में गर्म करती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ना ठंडा है ना गर्म। तो आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, जिस शरीर में लगाई गई उस शरीर को चलाने का काम करती है। इट्स अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दी बॉडी, ड्राइविंग फोर्स। तो ये कंसेप्ट अगर समझ में आए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, कुछ काल के लिए आया हूं और उतर कर चला जाना, तो हमें ये समझ में कैसे आता है? देयर आर सो मेनी साइंटिफिक रेफरेंसेस जिसको बोला जाता है OBE, आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस। अगर आप उनको पढ़ेंगे, रीइंकार्नेशन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और OBEs के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस और NDEs, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ये एक अलग अलग रिसर्च पेपर है और मैं कई वर्षों से इस पर पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं पढ़ता हूं NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, OBE, आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। इसको पढ़ना चाहिए कि हम कौन है। और अब तो वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर्स इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। एक कार में ड्राइवर बैठ करके जा रहा है, हम गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपने फोन किया मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो सामने वाला क्या प्रश्न पूछता है? गाड़ी को लगी तो नहीं या आपको लगी तो नहीं? क्या पूछता है? आपको तो नहीं लगी ना, यानी गाड़ी से ज्यादा आपकी चिंता है। ऐसे ही शरीर एक यंत्र है, उसके अंदर आत्मा ड्राइवर है, तो आत्मा की बचाव हुआ कि नहीं हुआ, कि शरीर का बचाव हुआ कि नहीं हुआ? कई बार लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, वो इतने बड़े सन्यासी थे फिर उनका एक्सीडेंट में क्यों मृत्यु हो गई? वो इतने बड़े डिवोटी थे, इंदिरा प्रभु हमारे इस्कॉन के, उनको अंत में जलकर मरना पड़ा। बोले वो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक्सीडेंटल डेथ हो गया। तो पीपल आस्क क्वेश्चंस, ऐसा कैसे हो गया? अगर वही ड्राइवर और गाड़ी का कंसेप्ट समझ जाएंगे तो वो बड़ी आसानी से समझेंगे कि आत्मा की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि शरीर तो किसी न किसी तरह समाप्त होना ही है, या तो अग्नि में जलकर, या तो भूमि में गाड़ देंगे तो कीड़ा बनेगा, या तो फिर पारसी लोगों में होता है कि दूध दही लगाकर रख देते हैं और फिर उसे कोई खा लेता है। आपने शूज पहन रखे हैं और शूज में आपका पैर है, अब आप कांटों पर चल रहे हैं और शूज फट गए, नीचे से फटा, ऊपर से फटा, साइड से फटा, शूज तो फटना ही है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपके पैर की रक्षा हुई कि नहीं? पैर में तो कोई कांटा नहीं लगा। तो आत्मा सर्वभूतेषु, सबके हृदय में जो आत्मा है, इसका ज्ञान हमारे सारे दुखों को समाप्त कर देता है, जीते जी भी, किसी के चले जाने के बाद में भी। अगर हम ये समझ जाए कंसेप्ट, तो आप किसी के एक्सीडेंट होने पर, किसी के चले जाने पर, किसी के आने पर आप इक्विपोज्ड हो जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं खाली ये बोल नहीं रहा हूं, मैंने अनुभव किया है। मेरे ग्रैंड मदर की डेथ हुई, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, मैंने उनको क्रिमिनेशन किया, मैंने उनका स्नान कराया, एक आंसू नहीं निकला, जबकि मेरे जितनी भी स्पिरिचुअल लाइफ है सब मेरी ग्रैंड मदर ने दी मुझको, अपनी गोदी में बिठाकर मुझे भागवत सिखाया। और जब मैं इस्कॉन में आया तब मैं वो कार्य करने लगा। लेकिन जब मैं उनके शरीर को छूकर के अंतिम संस्कार कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि इन्होंने तो सिखाया, तो थोड़ा इमोशंस थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि विलाप हो रहा हो, क्योंकि गीता का ज्ञान था कि चलो अच्छा है, आत्मा गई है, मैं इनके लिए प्रार्थना करूं, रोऊंगा तो इनको कष्ट होगा कि इतने मैंने जीवन से इसको भागवत सिखाई, ये रो रहा है। तो दिस नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आउट ऑफ दिस ऑल इमोशनल बाइसनेस। इससे आप बाहर निकलेंगे, गीता ज्ञान बहुत जरूरी है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं आत्मा के बिल्कुल नजदीकी। जैसे एक माता जी का इंटरव्यू आ रहा था BBC चैनल के ऊपर, तो मैंने सुना उनके पूरे शरीर में ट्यूमर हो गए थे और उनको बॉडी में रहने का मन नहीं था, इतनी पेनफुल बॉडी थी, ट्यूमर्स थे बॉडी में। अब शरीर छूटने का टाइम था तो शरीर से वो निकल गई। जब निकली
तो बताती है कि दो एंजल्स यानी कि यमदूत, उनसे वो एंजल बोल रहे थे अंग्रेजी भाषा में, दो एंजल्स यानी दो यमदूत आए, उन्होंने मुझे शरीर से बाहर निकाला और उन्होंने कुछ टेक्स्ट किया, यानी जैसे हम लोग एडवांस हो गए तो यमदूत भी एडवांस है, उनके पास भी व्हाट्सएप है सिस्टम। तो उन्होंने मैसेज किया और बोला कि टास्क डन। उनको डेली का टास्क मिलता है कि बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3, बॉडी 4, बोले टास्क डन। तो उन्होंने मैसेज भेजा तो उधर से रिप्लाई आया रॉन्ग टास्क, यानी कि तुमने गलत आदमी के शरीर से आत्मा को निकाल दिया। तो उन्होंने यमदूत ने बोला कि मैडम सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गई, यू गो बैक। तो वो बोली कि मैं अड़ गई, क्योंकि आत्मा आती किसकी इच्छा से? भगवान कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेना, तुम्हारी इच्छा से तुम्हें ये शरीर की प्राप्ति होती है। भगवान ने कई बार गीता के अंदर बोला कि कारणम गुण संग अस्यो सत असत योनि जन्मसु, तुम्हारी अच्छी योनि और तुम्हारी बुरी योनि का कारण तुम खुद ही हो। तुम अच्छा संग करोगे, शराब पीकर मरोगे, तुम नीचे की योनि में जाओगे। तुम अच्छे कर्म करके मरोगे, तुम मध्यम योनि में आओगे। तुम भक्ति करके मरोगे, तुम उत्तम योनि में जाओगे। अधो गच्छन्ति तामसा, मध्यम गच्छन्ति राजसा और ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वतः। भगवान ने बोला तो ऊपर की योनि नीचे की योनि सब हम ही डिसाइड करते हैं, करने से पहले हम क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो इस तरह से समझा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैडम जाइए, तो जीवात्मा कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो वो लेडी कह रही मैंने डिनाय कर दिया, मैं अपने शरीर में जाऊंगी, इतना कष्ट था, मैं प्रार्थना करती थी मुझे निकाल लो निकाल लो, अब निकल गई हूं, तुम घर दोबारा आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अब बिना इच्छा के आप उसको शरीर में दोबारा नहीं डाल सकते। कोई वो सिस्टम नहीं कि निकाला और जबरदस्ती घुसा दिया, ऐसा सिस्टम नहीं। भगवान प्रेम करते हमसे, इसीलिए भगवान आज तक हमको भक्त नहीं बनाए। क्योंकि हम अगर भगवान हमसे जबरदस्ती करते होते तो जितने यहां बैठे सबके हाथ में माला होती और सब भक्त बन चुके होते, पूरे संसार में क्राइम ही नहीं होता। लेकिन भगवान ने सूक्ष्म आजादी दी है, तुम इच्छा से चूज करो, यू वांट टू बी अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, अ गुड डिवोटी और अ बैड डिवोटी, और व्हाट यू वांट टू हैव। एक सूक्ष्म आजादी, फ्री विल। तो वो बोली फ्री विल थी, मैं जबरदस्ती घुसा नहीं पा रहे, तो बाबा रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं जाना चाहूंगी इस शरीर में तो एक ही तरीका है, इस शरीर को निरोगी बना दो। उसने शर्त रख दी। तो लेडी की बात सुनकर उन्होंने फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजा तो यमराज को, यमराज से बोला कि भाई वो बोल रही है ऐसा कर दो। उन्होंने कहा ये ज्यादा आसान है, शरीर को निरोगी बनाना तो बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सारे इतने सारे आयुर्वेद और इतने सारे तंत्र मंत्र विशारद लोग हैं, वो शरीर के रोग को हटा देते हैं। बोले ये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये आत्मा नहीं गई तो फिर वो बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हम उसको टाइम से पहले निकाल नहीं सकते हैं, टाइम पर ही निकालना होता है। तो उन्होंने बोली वो लेडी, यमराज ने एक मैजिक वेंड दिया, मैजिक वेंड यानी जादुई एक छड़ी, और उस जादुई छड़ी को पूरे शरीर पर, मैं अपनी बॉडी को देख रही हूं, मैं यहां खड़ी थी, मेरी बॉडी यहां थी, उसको पूरी बॉडी पर घुमाया गया और तुरंत सारे ट्यूमर्स गायब हो गए। और बोले अब मैडम आप जाएंगी? तो बोली हाँ। और फिर वो अंदर आई, बोली अब मैं फिट हूं, मेरी बॉडी में एक भी ट्यूमर नहीं है। डॉक्टर जब बोलकर गए थे कि शी इज नो मोर, 15 मिनट बाद उसे बुलाया गया, बोले जी शी इज अगेन बैक और आप आगे का इलाज करिए। बोले अभी इलाज की जरूरत नहीं है, शी इज कंप्लीटली परफेक्ट। तो ऐसे अनेक अनेक अनुभव है, मेरे खुद के साथ ऐसा अनुभव हुआ है एक बार, ऐसे बहुत सारे अनुभव है। जब आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर होती है तब आपको पता चलता है मैं आत्मा हूं। गीता तो पढ़ लेते हैं, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, कोई 4 बात उल्टी बोलते तो दुख होता है। किसको बोला? आत्मा को कि शरीर को? तो तुरंत बोलते हैं जी शरीर, मैं तो शरीर ही हूं ना, मुझे बुरा लग गया। क्यों लगा? क्योंकि आप शरीर मान रहे हो, अभी तक आप पढ़ तो रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, एक्सेप्टेंस का कमी होने के कारण ऐसा होता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग इस भाव को अंगीकार करें। नचिकेता ने जब इस बात को जान लिया यमराज से कि मृत्यु का रहस्य क्या है, तो जाकर के उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी अब मुझे मृत्यु का रहस्य प्राप्त हुआ। अगर आप जाएंगे गूगल में सर्च आउट करेंगे, पहला इनक्विजिटिव, पहला ऐसा कठोपनिषद की ऐसी कहानी है, ऐसी कथा है जिस व्यक्ति ने 5 साल की उम्र में ही इस जन्म मृत्यु के रहस्य को जान लिया और उसके जीवन से सारे जीवन के लिए दुख खत्म हो गया। उनकी कहानी को पढ़कर लोगों के जीवन से दुख चला जाता है। इतनी पावरफुल नचिकेता और यमराज का कन्वर्सेशन है, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, 3 प्रश्नों का, उसमें बहुत सारी चर्चा है। तो फिर यमराज ने इस प्रकार उनको ज्ञान दिया और उसने फिर उस ज्ञान को अपने पिता और अनेक ऋषि मुनियों को समझाया, जिसे नचिकेता का ज्ञान कहते हैं। तो हम आज इस ज्ञान से, इस गीता के ज्ञान से ये जानना चाहिए कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, नॉट ओनली फॉर द पर्सन हु लेफ्ट बट फॉर ईच एंड एवरीवन। हम सबके लिए जीवन बहुत छोटा है और जब तक है तब तक प्रभु के स्मरण के लिए मिला है, ये और किसी काम के लिए नहीं मिला। आप जो कर रहे हो वो एडिशनल है, डू नॉट से। लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिलता भगवान के लिए, हम गलत है। एक्चुअली हमारा पर्पस है भगवान
और बाकी चीजें सेकेंडरी है, हमारे को दी गई। हम उल्टा करते हैं, हम बाकी चीजों को प्राइमरी मानकर भगवान को सेकेंडरी करके रखते हैं। जब हम 7वें महीने में मां की गर्भ में थे, तब नारद मुनि ने हमको एक चित्र दिखाया था और कहा था ये देखो तुम्हारे पूर्व जन्मों का कर्म। तो जब देखा तब बोले अरे मैंने इतने इतने पाप किए। बोले हाँ। बोले मुक्त कैसे होगा? बोले भजन करने से। बोले बस नारद जी एक बार और मौका दीजिए, मैं अब की बार जाऊंगा तो केवल और केवल अपना सारा जीवन किसमें निकालूंगा? भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में। लेकिन जब आते हैं तो मम्मा और पप्पा और बुआ और ताई और चच्ची और दादी, उसमें हम भूल जाते हैं द रियल पर्पस ऑफ अवर लाइफ। और जब कोई हमारे बीच में अचानक से गायब होता है, तब फिर हमको स्मरण आता है अरे कहां गए? तब पता चलता है अरे वो नहीं गए, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, तुम इसको स्पीड अप कर लो, बहुत काल निकल गया है और काल अब चला जाएगा। तो इमोशंस एक पार्ट है, वो होना चाहिए, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो लोग हाय हाय सॉरी फॉर इट वर्ड्स तो बोलते हैं, लेकिन वो फील नहीं करते कि समवन हैज गॉन फ्रॉम आवर रिलेटिव्स, वी विल आल्सो गो, हम भी जाएंगे। हमारी तैयारी क्या है? क्या तैयारी है? कर्म के अनुसार ही आपको शरीर मिलने वाला है। कर्म कैसे आपके, वो आप पर्सनली जानते हैं आपके क्या कर्म है। कितना आपने प्रभु का नाम लिया, जो वादा करके आए थे वी आर चीटर्स बिकॉज़ वी आर चीटिंग गॉड। उन्हीं के मंदिर में बैठकर उनके सामने बोल के जाते हैं प्रभु तेरा नाम जपेंगे, लेकिन उन्हीं का नाम नहीं जपते और बाकी सारी दुनिया का जपते हैं, है ना। सो वी शुड थैंक द पर्सन हु लीव्स, कि उनके कारण कम से कम हम समझ पाते हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आपके कारण मुझे ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये वैराग्य उत्पन्न हुआ, ये बुद्धि मिली, ये शास्त्र की बुद्धि मिली। अब मैं आज से उनके लिए और अपने लिए भगवान के भजन को अंगीकार करूंगा और अपनी आगे की लाइफ, फर्दर लाइफ जितनी बची है उसे प्रभु सेवा में लगाऊंगा। ये पर्पस अगर समझ जाए तो लाइफ इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। वरना आप स्ट्रेसफुल लाइफ में जिएंगे, भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, मिलेगा कुछ। एक राजा था, उसके पास एक मुस्लिम व्यक्ति आया, कहता राजा जी जन्मदिन की बधाई हो। कहा धन्यवाद धन्यवाद, क्या चाहिए बोलो। बोला जी मुझे अपने बच्चों के लिए है ना जमीन चाहिए, एक मकान बना दूं, फिर मैं कुछ भी करा लीजिएगा मुझे। राजा बोले अच्छा तुमने जन्मदिन पे मुझे बधाई दी है, मेरे राज्य से लेकर भागो, जितनी दूर भागोगे वहां तक की जमीन तुम्हारी। शाम को 5 बजे झंडा जहां मिलेगा, यहां से वहां तक की जमीन। तो भागता रहा भागता रहा भागता रहा, दोपहर के 2 बज गए, कुछ खाया नहीं, मुंह से थूक निकल रहा है, कफ निकल रहा है, पसीने आ रहे हैं। तो साइड में चलने वाले लोगों ने कहा अरे भैया सुबह से भाग रहे हो, 3-4 किलोमीटर भाग लिए, अब और कितना भागोगे, थक गए, रुक जाओ। कहा नहीं थोड़ा और। लोग बोलते हैं ना पुश मोर, थोड़ा और। भागते भागते 5 बजे झंडा बोला, हाँ अब 5 बज गए, अब मैंने अपना काम कर। इतनी बड़ी जमीन है, कई पुश्तों के लिए जमीन हो गई, बड़ा किलोमीटर नाप लिए मैं। लेकिन अचानक से चक्कर आए और चक्कर आते फेंट और गिर गया और बेहोश और गॉन, मृत्यु। तो राजा को बुलाया गया, राजा जी जिसे आपने आज सुबह ही जमीन दी वो शाम तक जमीन लेने के लिए बचा नहीं, तो आप इसके लिए कुछ संदेश बोलिए। तो राजा अपने घोड़े पर आया, क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति था, तो वहीं कब्र खोदी गई और उसको वहां लिटाया गया और लिखा गया, उसके ऊपर एक प्लेट लगाई गई कि लिख दो कि राजा के लिए ऐसे ऐसे दी गई थी जमीन, ये भाग इसमें। तो उन्होंने कहा इसको चाहिए कितनी थी सोने के लिए? 6 फीट। लेकिन सुबह से किलोमीटर पे किलोमीटर भागे जा रहा था। इसको ये क्या है? एक्स्ट्रा एंडेवर्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। बेड के ऊपर कितनी जगह सोते हैं हम? 6 फीट पे सो जाते हैं हम आराम से, फिर भी पीछे नक्काशी ऐसी होनी चाहिए, पीछे बतख होनी चाहिए, आगे घोड़ा होना चाहिए, इसमें इतना टाइम लगा देते हैं, पूरी टाइम लाइफ ही वेस्ट कर रखी है लोगों ने। कीर्ति नगर में जाकर देखो, फर्नीचर मार्केट भरा पड़ा है, सारी दुनिया नक्काशियां बनवा रही है वहां पे सोने के लिए। अरे सोना नक्काशी से थोड़ी होता है, नींद तो तुम्हारे अच्छे कर्मों से आती है। फिर पिल खाते हैं, रात को नींद नहीं आ रही। यू वेस्टिंग अवर लाइफ इफ यू आर नॉट अटेंडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप सब भगवत नाम लीजिए और उस जीवात्मा के लिए प्रार्थना करिए एक बार जोरदार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कुछ कड़वे शब्द कहे हो तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा,
जो भी उपनिषदों में, गीता में, भागवत में ज्ञान है वो दिया है ताकि आपकी दुख थोड़ा कम हो, बड़े नहीं। तो इसको अपनाइए और अपने जीवन को, अगली यात्रा को सुखद बनाइए, उस जीवात्मा की यात्रा को सुखद बनाइए भगवत के नाम से, भगवत कथा से, भगवत कथा। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। तो मैं संजय प्रभु जी को